पाकिस्तान और भारत के माबैन भी सफारती सतह पर एक मैच जारी है। अब देखते हैं कि ये सफारती और हुकूमती सतह पर जारी मैच, इसका नतीजा क्या निकलता है। ये T20 होता है या वनडे होता है या फिर ये टेस्ट मैच का रुख इख्तियार करता है। ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ होती है या फिर T20 मैचों की सीरीज़ होती है। लेकिन बहरहाल मामला दोनों मुल्कों के माबैन जारी हैं और इसमें यकीनी तौर पर इसी साल पाकिस्तान की हॉकी के भी इवेंट्स हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी भारत के दौरा करना है साल में 1 से ज़्यादा मरतबा, और फिर एशिया कप भी है, फिर पाकिस्तान की वुमेन टीम का भी दौरे हैं। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार होती है और पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात जो मौजूदा हालात हैं इसके बाद किस सतह पर आगे बढ़ते हैं, किस सतह पर जाकर इनमें कोई बेहतरी आती है। लेकिन अभी तक के हालात खासे तशवीशनाक हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में समा समेत बहुत सारे चैनल्स को इंडिया में इस वक्त यूट्यूब पर बैन भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल्स बैन हुए समझ आता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों बीच में आया। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो महज क्रिकेट डिस्कस होती है, क्रिकेट के अलावा कोई और बात नहीं होती है। इनफैक्ट हमने तो कोई ऐसी बात डिस्कस करने का एक कोई बनता नहीं है। जब आप स्पोर्ट्स की बात करें तो यू शुड स्टे ऑन क्रिकेट। क्रिकेट के डिस्कशन के बावजूद स्पोर्ट्स को बीच में लाना एक बहुत गलत बात है। और आई थिंक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए। पहले ही वो तो एक गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है या नहीं होती है। लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको भी अगर एक तरफ कर दें तो दिस इज़न्ट अ गुड आइडिया। खैर, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप खैरियत से? हम लोग खैरियत से हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाफिज़ साहब। जी मोहसिन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसे अभी मीरब ने जिक्र किया कि चूँकि आज अगर हम देखते हैं तो समा न्यूज़, समा स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो नुमाया बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, तमाम को यूट्यूब पर भारत में देखने से मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उनकी रोक दिया गया। देखिए, जब किसी के पास नैरेटिव मजबूत ना हो तो उस वक्त फिर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत नैरेटिव हो तो फिर आपको कहीं कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को देखने से मना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और इससे जो अगली बात ये है कि स्पोर्ट्स और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसका तो किसी तरह भी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ना होना चाहिए, ना सोचना चाहिए। ये तो बेहतरीन सफारतकारी होती है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर किसी भी वजह से कोई रिलेशनशिप में कोई खलल आ भी रहा है, कोई हार्डशिप्स आ भी रही हैं, कोई उसमें कोई ऐसा कोई हीटिंग मूवमेंट आ भी रहा है, तो ये बेहतरीन चीज़ होती है कि नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि दो ऐसी जो आपके दोनों साइड से एक सफारतकारी है, वो स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट हो, ये बेहतरीन सफारतकारी होती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स भाईजान क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ उनकी वैल्यू की बात की। नहीं, ये मुनासिब, हमें किसी की क्वालिटी की बात इमरान साहब, हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे ना, दुनिया की क्रिकेट में आता है ना बात। आप वो बात नहीं कर रहे ना। आपने कहा जी हम इंडियन, हम समा स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है, जर्नलाइज है वो। हाँ, चले ऐसे बात कर लेते हैं जी, ये ऐसे ही करनी चाहिए ना जी। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हुजूर। क्या समा स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो, नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो मैं बात ऊपर नहीं रखना चाहता। मैं, आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने आईपीएल को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं कि वो इंडिया की लीग है सिर्फ और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी इंडियन जब चैंपियन, किस्सा मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, आईपीएल को अकेले को कवर नहीं करता।
सर आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं, या आप अपनी बात कर लें या मुझे करने दें। मेरी अगर बात आप तो गलत बात करेंगे टोका मैं गलत बात कर ही नहीं रहा। आप गलत बात किस तरह से करेंगे मुझे टोका गलत जाएगा। क्या रहे? आपने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग को उठाया है। आपने कहा है? मैंने वो लीग है ना एक, आपने कहा या नहीं कहा? मैंने ये कहा, लेकिन वो क्रिकेट लीग है, तो ये गलत बात है। घोड़ों की लीग तो नहीं है ना, क्रिकेट की बात हो रही है। आपने कहा कि हमने उठाया। आप साहब हम यहाँ किसी और टॉपिक पे बात करने, आप किसी और तरफ ना लेके जाएं, लेकिन मैं मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ भाईजान। अपनी बात को कंटिन्यू, अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको रोका जाएगा। देखिए बात पता क्या है, मैं अगली बात करने लगा था कि इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए हैं, उन्होंने हमारी पीठ पे झुरा घोंपा है। हम खेलों नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे नहीं नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, लेकिन ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी लीग को उठाया, जैसे हम उनके लिए बैठे हुए थे। मेरे मुंह में डालेंगे, मैं अपनी बात खुद मेरे करने मुंह में की डाल के जरूरत मुझे रखता हूं, बताएंगे मैं कैसे अपनी बात बात खुद तो कर रहा करें, हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चलें, आप जारी रखें, ये गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। हाँ, आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की, इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल्स बंद करके। आप कह रहे हैं कि हमने उनकी लीग को उठाया। हम भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी बुरी सोच है। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि वो हमारे अच्छे नैरेटिव को भी बुरा नैरेटिव बनाकर हमें बैन करता है। लेकिन अगर इंडिया की पॉलिसीज की बात की जाए तो वो तो दुनिया भर में, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात करूं तो हमने तो अच्छे जेस्चर का बड़ी दफ़ा मुजाहरा किया। हमने तो बहुत दफ़ा कोशिश की है कि यार हम क्रिकेट खेलें। क्या हमने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया के मैच हों चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर हों, लेकिन हमेशा भारत ही भागा। आज भी भारत भाग रहा है, आज भी वो आगे लग के दौड़ रहा है कि ठीक है कि यार उसके हवाले से अगर नेगेटिव बातें भी हम करते तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि हमने कभी कोशिश नहीं की है कि क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आए, और ना हमारी कोशिश हुई है कि क्रिकेट के अंदर सियासत आए। लेकिन अगर भारत इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो हम उसको कंडेम करते हैं। हम हमेशा से उस इन इकदाम को खेलों के हवाले से हमने बुरा ही समझा है और कभी अच्छा नहीं कहेंगे। देखिए, जो वजूहात बनी है चैनल्स को बैन करने की, वो ये बनी है कि उन्होंने रिसेंटली उन चैनल्स को पिक किया है जहां पर इंडिया रिलेटेड या इंडिया अगेंस्ट खबरें चल रही थी। मेरा ये मानना है कि हम जब एक स्पोर्ट्स का चैनल चला रहे होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ क्रिकेट को जिक्र कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर कोई दूसरा कोई खेल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम हॉकी की बात कर लेते हैं, अभी रिसेंटली बॉक्सिंग हुई है उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा क्रिकेट की बात होती है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में भी ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, पसंद की जाती है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। अगर आप ICC की बात करते हैं तो ICC में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं और क्रिकेट डिस्कस होती है। तो क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस हुई कि जिससे कोई गिला या शिकवा किसी को हो। तो आई थिंक कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए, ये हमारा पहले दिन से एक नैरेटिव है। और हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी से ये बात करते आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं फिर उसकी जद में सब आते हैं। आग कहीं पर लगती है तो फिर वो लोग भी जलते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। मगर अगर स्पोर्ट्स ही रहे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाफिज़ साहब, आपके क्या ख्याल आते हैं इस मौजू के ऊपर? नहीं, इसमें अगर किसी को कोई गलतफहमी है, स्पोर्ट्स अगर पाकिस्तान ये समझता है कि या पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि वो खेलों को खेल की बुनियाद पर लेते हैं, तो फिर करेक्शन तो उन लोगों को करनी चाहिए जो ये सोचते हैं, अपनी तस्हीह करनी चाहिए ना। तो अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में बैठ कर के वो भारत खेलों के मामलात में उनकी पॉलिसी हुकूमती सतह पर कुछ और है और सफारती सतह पर कुछ और है, तो वो गलतफहमी में, उसको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। ठीक है, उनकी एक ही पॉलिसी है, ठीक है, उनकी एक ही पॉलिसी है। वो तमाम गुज़िश्ता 15-20 बरस से बिलखुसूस देख लें, उससे पहले भी 99 में भी पाकिस्तान की टीम भारत गई थी। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा नहीं होता है। फिरोज शाह कोटला की पिच उखाड़ दी गई थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी 2-3 दिन पहले शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि उनको वहाँ पर धमकियाँ भी मिली थी। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों पर उनकी हुकूमत का दबाव होता है और उनको ज़बरदस्ती उनको ट्वीट करना पड़ते हैं पाकिस्तान मुखालिफ। तो ये तो चीज़ें सबके सामने हैं। वो जिसको कोई गलतफहमी पाकिस्तान में बैठकर है कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी कोई और है, उनकी स्पोर्ट्स की पॉलिसी कोई और है, तो वो उसको अपनी तस्हीह करनी चाहिए ना, और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
यानी अगर कोई फैसला होता है, देखिए वही बात है ना कि अगर ऐसा कोई फैसला ना होता, अगर ऐसे फैसले की कोई वुक्कत ना होती, तो फिर तो आप कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया पाकिस्तान आता, कोई इशू ही ना होता। बात हाफिज़ आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि मुझे इस बात पर किसी हद तक दिल मेरा बहुत दुखी हुआ जब मैंने सुबह देखा कि समा स्पोर्ट्स का नाम भी उसमें था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि समा स्पोर्ट्स का इससे कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि अगर तो ये बेस है चैनल्स को बैन करने की कि इंडिया अगेंस्ट या इंडिया के ऊपर कोई बात उसके ऊपर स्पेसिफिकली पॉलिटिकली डिस्कस हो रही है, तो वो स्पोर्ट्स के चैनल पर नहीं हो रही है। और स्पोर्ट्स ने हमेशा से ही क्रिकेट की बात की है, जब भी इंडिया की बात हुई है वो क्रिकेट को लेकर हुई है, उससे हट के तो कोई बात नहीं हुई है।